माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कोट देखें, वेयर ही सेज कि फ्रॉम स्कूल टू ओलंपिक्स वी विश टू डेवलप एन एंटायर इकोसिस्टम, वेदर इन कोचिंग, in matters of fitness, in sports grounds, in facility for sports, in providing the necessary equipment for games, or in assisting small industries to manufacture goods. तो करेंटली हम फाउंडेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो कोई इंटरवेंशन करते ही नहीं है। देश में करीब 15 लाख स्कूल हैं, 25 करोड़ बच्चे हैं। अगर यहाँ पर हम इंटरवेंशन शुरू करें तो सबसे पहली जो हमारी नींव है वो स्कूल पे पढ़नी चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड ग्रास रूट लेवल पे अभी हम खेलो इंडिया सेंटर्स चलाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपने छोटे मोटे प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें करीब 30,000 एथलीट आते हैं, सुबह शाम 1-2 घंटा खेलते हैं। व्हाट वी नीड इज प्रॉपर रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल्स विद एंड खेलो इंडिया सेंटर वेयर अराउंड 4 लाख एथलीट्स। वी शुड बी अमंग द टॉप 10 मेडल रैंकिंग इन ओलंपिक्स बाय 2036 एंड वी शुड बी अमंग टॉप 5 मेडल रैंकिंग बाय ओलंपिक्स 2048। और अगर नीचे देखें कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेडल्स रिक्वायर्ड टू बी अमंग टॉप 10 इन 2036, वी मस्ट get 12 to 14 gold medals and 30 to 35 total medals. And similarly, in 48, we must aspire to get 35 to 40 gold medals and around 100 total medals. Then only we can be making into this club of among top 10 medal winner nations. 16%, athletics at 14%, cycling 22 medals, gymnastics 19 medals and so on. आप देखेंगे total 353 medals हैं। इसमें से जो ग्रीन है ये वो इवेंट्स हैं जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेट करता है और हम अपने आप को मेडल प्रोस्पेक्ट्स मानते हैं। 11 स्पोर्ट्स, 87 इवेंट्स। सो लेट्स बी क्लियर, 353 मेडल इवेंट्स में हम केवल 87 मेडल इवेंट्स में अपने आप को दावेदारी सौंपते हैं, उसके आगे हम जाते ही नहीं हैं। और वो कौन से गेम है? रेसलिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस एंड क्रिकेट, विच विल बी न्यू एडिशन इन लॉस एंजलिस, हॉकी एंड स्क्वाश, विच इज न्यू एडिशन, भाग लेंगे। ये हमारे लिए पेनफुल सीन है। हम सोचते हैं कि हम ओलंपिक होस्ट करेंगे और हम आधे से अधिक खेलों में भाग भी नहीं लेते। हम इवन कल्पना भी नहीं करते कि हम ओलंपिक्स में अपनी टीम भेजेंगे। हाउ डू वी रीच देयर? बड़ा ट्रेजेडी क्या हो सकता है कि जहां पर हम ग्रास रूट पर टैलेंट को ट्रैप ही नहीं कर रहे हैं तो हम पिछड़ रहे हैं। दूसरा, हमारा ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कोई नंबर 5,000 होना चाहिए। इसलिए नहीं कि केवल नंबर बढ़ाना है, क्योंकि हमको हर खेल में करना है। पूरे के पूरे 36 खेलों में हमारी टीम होनी चाहिए जो कि ओलंपिक में जाएगी, और उसमें भी इतना तगड़ा कंपटीशन होना चाहिए कि सेलेक्टर्स को पसीना आ जाना चाहिए कि इनमें से किसको छोड़े और किसको भेजे। आज तो उल्टा हाल है, एक एथलीट है और सब मिलकर के उसके आसपास उसके हाथ जोड़े कि भाई दादा तू चला जाना, उसमें बीमार मत पड़ना, वरना हमें काम करने की जरूरत है। हम लोग भारत सरकार में जो हमारी मेडल स्ट्रेटेजी में जिन सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं और शुरू किया है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिस्टेड है, और राइट हैंड साइड में मैंने ये लिखा है कि हमारी फेडरेशन से क्या अपेक्षाएं हैं। तो कोचिंग इकोसिस्टम, वी हैड सेट अप अ कमिटी चेयर्ड बाय गोपीचंद। उन्होंने पूरे कोचिंग इकोसिस्टम को रिवैम्प करने के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है, और वी आर प्लानिंग टू सेट अप अ कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड, सो दैट हमको जरूरत है। एंड फेडरेशन से हमें ये मदद चाहिए कि इसके हर खेल में स्पोर्ट्स साइंस के फुल फ्लेजेड इंटीग्रेशन के प्रोटोकॉल्स आप डेवलप करें और उसको फॉरवर्ड आके जाएं, हम लोग साथ में काम करेंगे। एंड देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस। हमारी अपेक्षा क्या है? एक्चुअली फेडरेशंस में जो आप यहाँ आज बैठे हैं, आप लोग सब थॉट लीडर्स हैं। यू आर द विजन बिल्डर फॉर द स्पोर्ट. You are not an administrator. You are not a person who is supposed to run the show on a day-to-day basis. You require professional administrators in your organizations जो कि पूरा day-to-day काम वो संभाले, और आप नेटवर्किंग करें, इंटरनेशनल फेडरेशन से नेटवर्किंग करें, और पूरे देश में ग्रासरूट से ऊपर तक पिरामिड कैसे बने वो प्लानिंग आपको करनी है। समस्या यह है कि हमारे बहुत सारे फेडरेशन के पास अभी टीम ही नहीं है काम करने के लिए। हम देख रहे हैं इसको जब हम उनसे बात करते हैं। वी वांट टू हेल्प यू इन दिस, लेट अस वर्क टुगेदर, बट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसके बगैर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है वन स्टेट वन स्पोर्ट का होना चाहिए। आपने उनको कुछ थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म फंडिंग दिलाइए, सो दैट ऑल द इंटरनेशनल फेडरेशन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। और ये हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी स्टेट चीफ मिनिस्टर इज वांटिंग टू हैव एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स इन हिज और हर स्टेट वेयर दे वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। प्ले फॉर इंडिया, जिन खेलों में हमारे पास टैलेंट अभी नहीं है उसमें हम जो हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उनके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी है तो क्या हम उनको इंडिया लाकर के इंडिया से खिला सकते हैं? दिस मे नॉट बी नीडेड इन ऑल द स्पोर्ट्स, बट इन सम स्पोर्ट एज एन इंटरम मेजर दिस इज पॉसिबल। देन द इशू इज ऑफ लीग्स एंड कॉम्पिटिशंस। राउंड द ईयर लीग्स स्कूलों के और यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, और ये फेडरेशन की देखरेख में ही होने चाहिए। अब ये हो सकता है कि साहब हमारा फेडरेशन तो बहुत छोटा है, इतनी हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है कि एक साथ 700 जिलों में हम कराएं। आपको नहीं कराना है, आपके जो स्टेट फेडरेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करिए, जो स्टेट फेडरेशन उनको बोलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेडरेशन को स्ट्रेंथन करें। जब आप हमारे पास रिकॉग्निशन के लिए आते हैं, रिन्यूअल के लिए आते हैं, तो सर्टिफिकेट देते हैं ना कि 50% से अधिक जिलों में हमारे पास ऑलरेडी टीम है, तो जो है तो फिर वो कंपटीशन कराने में मदद करें। आई थिंक वी विल हैव टू वर्क वेरी क्लोजली एट द ग्रास रूट लेवल फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस एंड डेवलप ट्रांसपेरेंट एसओपीज, सो दैट ये फेडरेशंस के जो नीचे लेवल के कॉम्पिटिशंस हैं ये फिर विवाद ना हो और इनके रिजल्ट्स अच्छे आए। दूसरा, इट शुड बी एथलीट सेंट्रिक एंड कोच फोकस्ड। एथलीट सेंट्रिक, एथलीट्स एंड कोच ये कोर पे रहेंगे ही, क्योंकि मैदान में वो एथलीट ही उतरेगा और पीछे मुड़ के वो अपने कोच की ओर देखेगा। लेकिन हम सबकी भूमिका है, हम सबकी भूमिका आटे में नमक की जैसी है। अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं आएगा, और नमक नहीं होगा तो खाना निकला नहीं जाएगा। All of us have a role to play, whether it is state government, whether it is central government, whether it is national federation, whether it is state federation, whether it is IOA, or even lot of corporate partners and even NGOs. There are a lot number of good trusts who are doing good work. सबको मिलकर काम करना होगा, तब वो निचोड़ निकलेगा, and we can do it. एथिक्स कमीशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन ये बनाना है, और इसके अलावा अपने एफिलिएट यूनिट्स को भी इसी तरह से अलाइन करना है। एक हम लोगों ने असिस्टेंट्स टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के नॉर्म्स को रिवाइज किया है मई 2025 में।
क्योंकि भारत में एक आध दो स्पोर्ट को छोड़कर मेजॉरिटी स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट भी फंड करती है, विच इज अ गुड थिंग, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन इट, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फेडरेशंस टू स्टेप अप देयर रोल एंड बी अ पार्टनर इन दिस गेम। एक तो हर फेडरेशन से हम अपेक्षा करते हैं कि एसीटीसी का 4 साल का अपना पूरा रोड मैप बनाएं कि कैसे प्रोटोकॉल होंगे, और उसके बाद 20% अपने बजट का वो ग्रास रूट डेवलपमेंट में लगाएं, 10% फंडिंग जो है वो केवल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ साइंटिस्ट, कोचेस और टेक्निकल स्टाफ में लगाएं। हमने ये भी कहा है कि 10% ऑफ फंडिंग विल बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग। आप सीईओ अपॉइंट करिए, सीएफओ अपॉइंट करिए, अपने अपने फेडरेशन को स्ट्रेंथन करिए, टीम बनाइए नीचे जो कि अगले 10 सालों तक, 20 सालों तक आपके ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। हम ये भी कहते हैं कि नेशनल चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भी फंडिंग बढ़ाई है और बढ़ाना चाहिए, लेकिन शुरुआत हुई है। अब सवाल ये है कि हर फेडरेशन को अपने अपने स्पोर्ट की प्लानिंग करनी है। सर आनंदेश्वर पांडे, सेक्रेटरी यूपी ओलंपिक एसोसिएशन। सर प्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास बच्चे जो शुरू से आते हैं एजुकेशन से वो इतने कमजोर होते हैं कि स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाते हैं। जिन स्कूल्स कॉलेजों में फील्ड थे वो खत्म हो चुके हैं, नर्सरी हमारी जीरो है। तो जब तक हम प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से गांव देहात के बच्चों को स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी नहीं कराएंगे, उनको वहाँ से फिजिकल एसोसिएशन की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम स्पोर्ट्स में नेशनल डेवलप करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे वहीं से निकल के आते हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन है कि टैलेंट आइडेंटिफाई कहाँ से करें? टैलेंट आइडेंटिफाई आपको प्राइमरी स्कूल से ही करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए आज स्कूल गेम्स आयोजित करी जाती है और स्कूल गेम्स फेडरेशन भी है और यूनिवर्सिटी का फेडरेशन भी है यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। ये दोनों में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसलिए उसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ जोड़ना है। मेरी बात अच्छी तरह समझिए। और देश में हरिरंजन जी ने बताया कि 15 लाख प्राइमरी स्कूल है, टैलेंट तो यहाँ है। हम 2036 की बात करते हैं तो 2036 का एथलेट है कहाँ? ये तो एथलीट आज स्कूल में है। इसलिए ये प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विद फेडरेशन को जोड़ के जॉइंटली स्कूल गेम्स कराना है, जॉइंटली यूनिवर्सिटी गेम्स कराना है। और बाद में दोस्तों देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और टैलेंट की कमी ही नहीं है, कमी है सिस्टम की। इस सिस्टम को हम दुरुस्त कर लेंगे तो ये ही युवा हमको देश में 2036 में 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में ला के देंगे। सर आपकी अनुमति हो इसमें मैं माननीय मंत्री जी के पॉइंट पे एक चीज़ और फर्दर ऐड भी करना चाहता हूँ। अभी दिसंबर के लास्ट वीक में दिल्ली में 3 दिन का नेशनल चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ। सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी उसमें आए थे और उसकी थीम थी ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत 2047। तो एंटायर 3-day कॉन्फ्रेंस, फुल डे कॉन्फ्रेंस वाज बेस्ड ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, आंगनवाड़ी से लेकर के प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के स्किल डेवलपमेंट से लेकर के स्पोर्टिंग पे बात हुई। पूरे 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी पूरे टाइम बैठे। आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर दैट एक फुल सेशन वॉज ओनली डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स इन स्कूलिंग, फुल सेशन। और उस सेशन में 1.5 घंटे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इशू हैज़ बीन नाउ फ्लैग्ड एट द हाईएस्ट लेवल। विदाउट ब्रिंगिंग स्कूल्स ऑन बोर्ड एंड स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम ऑन बोर्ड, स्पोर्टिंग कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल विल नॉट डेवलप। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दोनों एक साथ बैठे। 1 घंटे हम लोगों ने मैंने प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा ही प्रेजेंटेशन, और स्कूल एजुकेशन के सारे एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चेयरमैन सीबीएसई, चेयरमैन एनसीईआरटी, चेयरमैन एआईसीटी सब वहाँ बैठे और स्ट्रेटेजी बनी कि हाउ टू फुल्ली इंटीग्रेट स्पोर्ट्स इनटू करिकुलम। तो दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, को काम करना ही होगा। आज आई डिड नॉट टॉक टू मच अबाउट इट बिकॉज़ वी वर फोकसिंग मोर ऑन If you wish, I can start this section. Prashant, Okay, good afternoon. I'm Prashant Kushwaha. I'm president for Indian Kayaking Canoeing Association and also the president of Asian Canoe Confederation right now. 3 things. First of all, I'd like to thank the minister and the secretary and the Olympic Association team that they are doing great job. At least they are thinking how the things can be aligned and how future of sports can be nurtured. In the same, I would like to thank the secretary also. He was there especially when we started a center in Uttarakhand. He especially come and visited. First time some secretary visited our center. So we are thankful that he was there and it was very out also. He took a great pain. My 3 suggestions and few questions. Number 1, अगर हमारे देश में आज तक जो मेडल आए हैं वो मेडल में 99% खिलाड़ी और उसके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। वो सिर्फ पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए मेडल आया और बाद में सरकार और स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया। तो सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है या उसमें जैसे आज की तारीख में हम ओलंपिक्स को समझें जैसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना है, तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए एक अलग कोचिंग होती है। माँ बाप 4 बजे बच्चे को लेके जाता है, दिन में जाता है, शाम को जाता है, ट्यूशन दिलाता है, तब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है उसका। तो दैट वे ओलंपिक्स के लिए देयर शुड बी समथिंग वेयर लाइक फॉर इंजीनियरिंग देयर शुड बी सम कोटा फॉर एडमिशन सो दैट गुड पीपल, जिन बच्चे जो शुरू से बादाम खाते हैं उन पेरेंट्स के बच्चे खेल पाए। हम उस लेवल पे बच्चों को लेके आते हैं वेयर kids are not, मतलब the infrastructure of the internal body is not that much fit that we are required in future. So there should be something reservation for medical or engineering or something like that where we get good student. Number 1. Number 2, like you said, हमें equipments को GST और at least Olympic sports में GST and import duty is so high कि अगर हमें 100 रुपए मिलते हैं तो out of it 50 rupees goes with government again. तो there must be some solution out कि where we can have at least common आदमी खरीद पाए। अभी ये स्थिति है सिर्फ सरकार खरीद पा रही है
और उसका जैसे टैक्सेशन का मैंने सर को रिप्रेजेंटेशन भी दिया. एटलीस्ट फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स इट शुड बी 0 till 36 और वट एवर गवर्नमेंट फील्स लाइक. थर्ड